क्या है, सरपंच है, एमएलए है, एमपी है, सब आता अपना पेट भरता चुपचाप चला जाता। नेता का काम यही है, सिर्फ वोट लेने को आएगा, लोग उतना अब वोट लेगा चुपचाप जाएगा। कोई बैठेगा पटना में, कोई बैठेगा दिल्ली में। यहाँ पर टूटता है, कुछ भी होता है, कोई देखने के लिए नहीं कोई भी पदाधिकारी इलेक्शन के लिए यहाँ कोई नहीं आते। और जब यहाँ का रास्ता टूट जाता है तो रास्ता से मजदूर लोग हम लोग अपना व्यवस्था करते हैं, बस अपना व्यवस्था करके ये करना पड़ता है। 1 रुपया मिलता भी नहीं है। कोई ना साथ दे, ना निम्बर ना मुखिया, कोई साथ नहीं दे। जंगल में मोरे, पानी में मोरे, कोई देखने वाला नहीं है। नदी का पानी जलस्तर बढ़ता है तो यहाँ पर सरकार की टीम, सरकार के लोग आते हैं। कोई टीम नहीं आते सर, यहाँ पर कोई टीम नहीं आते, देखने भी नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आता। यहाँ हुल्की मारने को नहीं आते हैं। फसल का भी नुकसान होता है, इतना पैसा पूंजी लगाते हैं, गरीब दुखा करते हैं, मजदूरी करते हैं, उपजाते हैं आधिया, तो वो में भी खत्म हो जाता है। क्या करेंगे? बच्चे सब बाहर खाट रहा है, उसी में रोजी रोटी चल रहा है, और क्या। आपके आने जाने के लिए कौन सा रास्ता है, क्या है उसकी क्या यही चचाल वाला रास्ता है। कितना दिक्कत का रास्ता है, चारों तरफ पानी है, बीच में घर है, बहुत मुसीबत का रास्ता है सर। रोज इसी से आना जाना होता रोज है। बाढ़ के टाइम पर और ज्यादा पानी, बहुत भर जंग पानी होता है। और इस नदी से 200 मीटर की दूरी पर एक बड़ी आबादी रहती है, लेकिन उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार का कोई खास इंतजाम नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता साफ कह रही है कि जब पानी बढ़ता है, सड़कें टूट जाती हैं, खुद से उसको सही करना पड़ता है। करते हैं ये रोड में आधा पैसा देता है, आधा पैसा रोक के देता है। फुल दिहाड़ी नहीं देता, आधा पैसा रोक के देता है। अच्छा, पैसा भी रोक लेता है। पैसा भी रोका हुआ है, अभी भी बांध पर वहाँ काम किया, ऑटो में रोड का काम किए, उसका ही पैसा रुका हुआ बोरा। तो स्वागत है दावास टाइम्स में, मैं कामरान सैफ और इस वक्त दावास टाइम्स की टीम मौजूद है अररिया जिला के डेहटी पंचायत के अंदर। और यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर एक नदी है, बकरा नदी, जिसका आप तस्वीर देख पा रहे हैं, कैमरामैन आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और उसके 200 मीटर के बाद एक बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है और जिनको बहुत ज़्यादा बाढ़ की वजह से परेशानी होती है। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उनको, किस तरह की परेशानियाँ आती हैं, क्या नुकसान होता है। चूँकि दावास टाइम्स की टीम सीमांचल को सिर्फ इसलिए चुना है कि जो बाढ़ पीड़ित इलाका है, हम उनको बाढ़ पीड़ितों की जो आवाज़ है, हम उनको सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जयरुद्दीन। और 200 मीटर की दूरी पे नदी है और आपका ये घर मकान है, यहाँ पर एक मोहल्ला है पूरा। इसको रोकने के लिए सरकार कोई कदम उठाई है? सरकार को कदम नहीं उठाए सर। यहाँ पर हम लोग जो बाढ़ घुसित में यहाँ फंसे हुए हैं, जो बाढ़ जो ये बनवा टूट जाता है, हम लोग पूरा बस्ती वाला मिल के इसको बंधन देते हैं, माटी लाला दूर से देते हैं, टोकरी माटी फेंकते हैं इस पर, नहीं मनता है तब स्कूल चले जाता है। जब ज्यादा हो जाता है जान पर मवेशी वेशी लेकर लोग स्कूल में जाएगा, है स्कूल में जाएगा, वहाँ ऊपर में जाकर रहता है, समझा। नदी का पानी जलस्तर बढ़ता है तो यहाँ पर सरकार की टीम, सरकार के लोग आते हैं। कोई टीम नहीं आते हैं सर, यहाँ पर कोई टीम नहीं आते, देखने भी नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आता। यहाँ हुल्की मारने को नहीं आते हैं। यहाँ जो भी आते हैं तो थोड़ा वो पुलवा पर से घूम के चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मंसूर आलम। क्या बता रहे हैं कि जो भी आते हैं बड़े आदमी, अगर सरकारी कोई भी आते हैं तो पुल पर से ही घूम के चले जाते हैं। वो जहाँ पर टूटता है, कुछ भी होता है, कोई देखने के लिए नहीं कोई भी आते। पदाधिकारी इलेक्शन के लिए यहाँ कोई नहीं आते। और जब यहाँ का रास्ता टूट जाता है तो रास्ता से मजदूर लोग हम लोग अपना व्यवस्था करते हैं, बस अपना व्यवस्था करके ये करना पड़ता है। 1 रुपया मिलता भी नहीं है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है या यहाँ के जो नेता है, वो लोग कहाँ? वो लोग जो है आते नहीं थे, यहाँ क्या करेंगे। जब आएंगे तो आप उनसे पूछिएगा। हाँ पूछेंगे जरूर, क्या पूछिएगा? पूछेंगे कि आप लोग जो है आते हैं तो कम से कम इस नुकसान को देखिए, क्या हम लोग कौन स्थिति में रहते हैं नहीं रहते हैं, कम से कम आकर देखिए आप। क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम आया है, नेता लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा। हाँ, जब इलेक्शन का टाइम आएगा तब आएगा अपना, बस यही वोट मांगने के लिए, और क्या आएगा। तो ये बताइए, यहाँ सैलाब हर साल आता है, बाढ़ आता है, उससे बड़ा नुकसान होता है, कुछ मुआवजा मिला है? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं दिया। जो देता रहा कुछ भी नहीं मिला। मान घुसी है, लोग बोलता है कि 6000 यहाँ मिले, वो भी नहीं मिलता है। क्या साल से नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, मतलब कोई मुआवजा नहीं मिला। आखिरी टाइम कब मिला? नहीं मिलता। आखिरी टाइम कब? 2 साल पहले, 3 साल पहले कब मिला था? बहुत दिन हाँ 17 मिला। एक बार 2017 में मिला था एक बार, उसके बाद से इतना नुकसान हुआ, ये हुआ, कोई भी
1 रुपए देने वाला नहीं है। फसल का भी नुकसान होता होगा। हाँ, फसल का भी नुकसान होता है। फसल का भी नुकसान होता है। इतना पैसा पूंजी लगाते हैं, गरीब दुखवा करते हैं, मजदूरी करते हैं, उपजाते हैं अधिया, तो वो में भी खत्म हो जाता है। क्या करेंगे? तो ये लोगों की परेशानी जो बता रहे हैं, और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग आ रहे थे तो हमारी गाड़ी अंदर तक नहीं आ पाई है, सड़क पूरा टूटा हुआ है। तो क्या उसके लिए आप लोगों ने किसी से बताया नहीं है, कोई देखने आया नहीं? यहाँ देखिए, प्रतिनिधि मुखिया है, सरपंच है, एमएलए है, एमपी है, सब आता अपना पेट भरता चुपचाप चला जाता। एक तो वही बबलू मुखिया जो 2 ईंटा खिला दिया है, तो हम लोग को थोड़ा सा पामक गर्दाने लगता है। थोड़ा सा हल्का परेशानी दूर है, वही टूट जाता है। ये होता था हम लोग को। वही जब आता पानी 12 बजे हो 1 बजे रात में है, वहाँ आगे चल के देखिएगा 1 बजे रात में बना गया था अगले साल। वो काम नेता लोग का है कि न जनता का है। अगर जनता करेगा तो आप कुर्सी पर काहे बैठे के लिए? कुर्सी पर तो आपको नहीं बैठना चाहिए। ये तो काम नेता का, पदाधिकारी का है कि जैसे पानी बढ़े, पानी आए तो उनके लिए राहत कैंप हो, उसको सुरक्षित जगह पे लेके जाया जाए, उनके खाने यहाँ पीने तो का कोई बातें नहीं है। वही बात है कि तुम मरो अपने लिए, हम मरते हैं अपनी कुर्सी के लिए। नेता का काम यही है, और तो कोई काम तो है नहीं। नेता जनता को आज तक कहाँ देखा और न देखेगा। सिर्फ वोट लेने को आएगा, हम लोग उतना अब वोट लेगा, चुपचाप जाएगा। कोई बैठेगा पटना में, कोई बैठेगा दिल्ली में, और कोई बैठेगा पंचायत भवन में। इसके अलावा तो जनता के भीड़ कोई नहीं बैठेगा। जनता के भीड़ वही बैठ सकता है जो कचिया कोदारी पसनी, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम लोग को कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, खाते हैं, बाल बच्चा को परवरिश करते हैं। वो तो ऊपर वाले का देन है कि दिल्ली पंजाब नहीं रहता ना, तो हम लोग को कटोरा लेके पूरे गांव घूरना पड़ता है। अच्छा, हम इस पे भी आते हैं। जो आपके जो बच्चे हैं वो दिल्ली पंजाब जाते हैं, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? अभी तो दिल्ली में है, कोई वहाँ है मंडी। आपको पंजाब में सुना होगा पठानकोट, जहाँ के हिंदुस्तान का लड़ाई वाला, वही पठानकोट के आगे में है, जहाँ पे अगला सीमा है। वहीं पर अभी मंडी में खट रहा है, गर्दा खा रहा है, वहाँ से बीमार होकर आएगा, अररिया में जाके इलाज करेगा। कोई फायदा नहीं। तो अगर सरकार अगर यहाँ पे व्यवस्था कर दे आपके बच्चों के शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए, तो उनके जीवन आसान हो सकता है। बहुत आसान हो सकता है। आसान तो जब करना चाहेगा तभी, जब करने नहीं चाहते उतना दिन से हम लोग का उम्र चला गया, कोई करने नहीं चाहते। देखते हैं एक भी ना कोई बच्चे का व्यवस्था नहीं, हम लोगों का व्यवस्था। और क्या यही वो परेशानी है। अब तो इलेक्शन है, इसमें सारी पार्टियां कह रही है कि हम आपके बच्चों को रोजगार देंगे। हाँ, कुछ बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। कहाँ कुछ मिल रहा है? इलेक्शन भी आ गया है, महीने दिन के बाद इलेक्शन भी, कुछ भी नहीं हुआ। बोलिए, अगर होता तो कम से कम आके तो देखता कि क्या परेशानी है, नहीं है, क्या दुखी में फंसा हुआ है आदमी, वो भी तो आके देखना चाहिए। बोलिए, आपका जीवन किन चीजों पे निर्भर है? किसानी पे, या आपके बच्चे बाहर कमा रहे हैं, या खुद मजदूरी कर रहे हैं? क्या बच्चे बाहर खट रहे हैं, बच्चे बाहर खट रहे हैं, उसी पर जीवन चल रहा। और क्या, किसान तो हम लोग का जमीन जगह है नहीं, कितना ही है। बच्चे सब बाहर खट रहा है, उसी में रोजी रोटी चल रहा। और क्या। तो ये वो तमाम लोग हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं और अपनी परेशानियों को बता रहे हैं। बताओ ना भाई, आपके आने जाने के लिए कौन सा रास्ता है, क्या है उसकी, क्या यही स्थिति? चचाल वाला रास्ता है। कितना दिक्कत का रास्ता है, चारों तरफ पानी है, बीच में घर है, बहुत मुसीबत का रास्ता है सब। रोज इसी से आना जाना हो? रोज बाढ़ के टाइम पर और ज्यादा पानी? बहुत भर जंग पानी होता है। आज अंगना में इतना पानी, इतना अंगना में पानी है। मशीन का पानी पिएगा मन नहीं करता रहे, लेकिन पियेगा हम, बरसा पानी लग गए रहता। इतना मजबूरी है हमरे, का कहो। कोई ना साथ दे, ना निम्बर ना मुखिया, कोई साथ नहीं दे। जंगल में मोरे, पानी में मोरे, कोई देखने वाला नहीं है। वीडियो भी बना कर भेजा सब, क्या कोई ना पुछाड़ी करेगा कि क्या हुआ, डूबा बच्चा की नहीं डूबा, नहीं डूबा, क्या बोलते हैं। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ बहुत सारी खेत दिख रहा है, क्या इसमें फसल उपज पाता है? देखिए सर, अभी तो फसल दोहरा दोहरा के कम किया है बाढ़ घटने के बाद। क्या उसके बाद जो मकई जो आता है, मकई जो सीजन में होता है, वही तो फसल कुछ न कुछ होता है, दोगा दुगी होकर वही फसल होता है। वही काट कूट कर हम लोग खाते हैं, उपजा करके वही
मजदूरी करके आपके घर में उसके घर में उसके घर में जाकर कर लाते हैं, खाते हैं, समझा। और कुछ नहीं है, बस यही काम है, मजदूर का वही काम है। और सरकार का लाभ कुछ नहीं है, एक जगह का लाभ नहीं है सरकार का लाभ। और दूसरी बात, एक धिया पोता भी नहीं है हमको कि धिया पोता रहता सर तो बात था कि बचवा गया कमाने के लिए, कमा कर भेजेगा तो खाएंगे, बिल्कुल हमें जैसे है, समझा। और ये जो तबीयत जो खराब हो जाती है तो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र वगैरह पंचायत में बनता है, ब्लॉक में बनता है, तो क्या उसका लाभ मिल पा रहा है आपको? कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला। अपना जो 2 टका रखते हैं कमा कर उसी का नहीं, लेकर। हॉस्पिटल वगैरह में जैसे सुविधा है कि महिलाओं की डिलीवरी के लिए फ्री सुविधा है, और आपका बुखार के लिए और ऐसी कोई बीमारी होती है उसके लिए आप प्राथमिक स्वास्थ्य वो केंद्र भी नहीं आकर पूछता है, यहाँ कुछ भी नहीं करता है कि कहाँ बीमारी है, कहाँ जारी है, क्या हुआ नहीं हुआ। हॉस्पिटल अगर महिला को लेकर जाए 10,000 20,000 रुपया लेता है, इलाज करते हैं, अच्छा होता था। आते हैं घर दवा दारू करता है, अच्छा हो जाता है। अच्छा, बच्चा के पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ स्कूल वगैरह में सुविधा है सब? नहीं, हम लोग का बच्चा का नहीं है, नहीं, हम लोग का बच्चा का मिलता तब ना हम बोलते हैं, मिलवे ना करे तो हम बोलेंगे का। भाई कुछ बच्चे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर भाग क्यों रहे हो। तो ये बच्चे हैं लेकिन बात नहीं करना चाह रहे हैं। फिर भी तो ये आपने जो तस्वीर देखा, हमारे बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर कैमरामैन जैसे कि आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं, यहाँ पर नदी है, बकरा नदी है, और इस नदी से 200 मीटर की दूरी पर एक बड़ी आबादी रहती है, लेकिन उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार का कोई खास इंतजाम नहीं है। क्योंकि यहाँ की जनता साफ कह रही है कि जब पानी बढ़ता है, सड़कें टूट जाती हैं, खुद से उसको सही करना पड़ता है, ना उनको कोई राहत कैंप दिया जाता है, ना उनके दवाओं का इंतजाम किया जाता है, और अभी भी कई घर ऐसे हैं जो घर टूटे हुए हैं। क्या कह रहे थे आप? पानी लगा हुआ है, अभी 4-5 को घर है ना, अभी आंगन में पानी लगा हुआ है, उसको कोई देखने वाला भी नहीं। मुखिया के पास जाते बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है। आपकी समस्या सुनने के लिए उनको टाइम नहीं है। आपने ही तो वोट देकर उनको मुखिया बनाया। वोट वोट तो देवे नहीं करेंगे। हाँ, आप नहीं, हम लोग का काम क्या है, वोट देना, आपको काम करना है पब्लिक का, लेकिन काम करते नहीं। तो ये साफ यहाँ के लोगों का आक्रोश दिख रहा है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मतलब, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी इनकी समस्या को सुन नहीं रहे हैं। काम भी करते हैं, ये रोड में आधा पैसा देता है, आधा पैसा रोक के देता है, ये निम्बर करवाता है। 1 बजे 7 बजे जाते हैं, एक मरते 7 बजे छोड़ता है, फुल दिहाड़ी नहीं देता, आधा पैसा रोक के देता है। अच्छा, पैसा भी रोक लेता है? पैसा भी रोका हुआ, अभी भी बांध पर वहाँ काम किया, ऑटो में रोड का काम किए, उसका ही पैसा रुका हुआ, बोरा तोरा बैठा है इसमें बगल में साइड में। तो इनका साफ कहना है कि करप्शन भी अपने चरम पर है, और इन्होंने जैसा कहा कि कई जगह पे इन्होंने मजदूरी किया है, लेकिन इनकी मजदूरी का पूरा वेतन इनको नहीं दिया गया है, और उनके पैसे अभी भी बचे हुए हैं। तो देखिए, एक ग्राम पंचायत को, जहां गांधी जी का एक बड़ा सपना था कि पंचायती राज व्यवस्था को कायम करके और इसको एक अच्छा मॉडल बनाना था गाँव को, लेकिन आज यहाँ करप्शन, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने पूरे हालात को खराब कर दिया है। सीमांचल बाढ़ पीड़ित इलाका है और हमेशा यहाँ बाढ़ आता है, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी सीमांचल का वही हाल है, कोई तब्दीली नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। सरकारें ज़रूर बदली है, यहाँ के नेताओं की किस्मत ज़रूर बदले हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के हालात बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। तो तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए द आवाज़ टाइम्स। मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे कैफ। धन्यवाद।